Good morning, welcome to Bajrang Defense classes, and today is Tuesday, and we are again at your service. स्टार्ट करते हैं 11वें क्वेश्चन से बिना किसी बकचोदी के. तो the nearly 30% of the solar radiation return back to the space without contributing anything to the earth surface temperature. This amount of radiation is known as. अब ये कह रहा है कि जो 30% ऑफ द सनलाइट आती है सन से, 30% नहीं आती, जो सनलाइट आती है उसका 30% क्या होता है, अर्थ से ही अर्थ के एटमोस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है. तो उस रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एल्बिडो. ठीक है. हाईएस्ट एल्बिडो स्नो का होता है, हाईएस्ट एल्बिडो, ठीक है, एच ए लिखा हुआ है, और प्लैनेट्स में होता है वीनस का. अब कितना होता है, 70%. ठीक है. इसीलिए उससे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी क्योंकि कहते हैं, क्योंकि वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब चमकता है, इतना उसको दिखाई देता है उसको अर्थ तक. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन प्लैनेट इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ दियर साइज. साइज के उस पर पूछ लिया उसने. तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, थोड़ा से छोटा कर देता हूं मैं ताकि पूरा लिख सकूं. दैट इज यहां पे लिखा हुआ है जूस उसने ईविया, तोतला है, ठीक है, ईविया की नहीं, मैंने मिलिया. ठीक है. तो ये क्या है, साइज वाइज है. ठीक है. साइज वाइज प्लेनेट है. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, इविया. ठीक है. इविया इंग्लिश में लिख लेता हूं, इविया. ठीक है. अर्थ, वीनस की नहीं, मैंने मिलिया, मैं मार्स, मरकरी. ठीक है. तो सबसे बड़ा होता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस और मार्स और मरकरी उसके बाद आते हैं. ठीक है. तो क्या क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, मतलब जो सबसे छोटा होगा वो पहले लिखा होगा. तो सबसे छोटा क्या हो गया, मरकरी. मरकरी यहां पर है. ठीक है. मरकरी, मार्स, उसके बाद मार्स के बाद वीनस, वीनस के बाद यूरेनस. नहीं, यहां पर गड़बड़ हो गया. मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, यूरेनस. दिस इज इट. आवर आंसर इज बी. ओके. जूस उसने ईविया की नहीं. ठीक है. Now, consider the following statement: the Earth receives the sun energy as at an infrared, and the Earth re-radiates. क्या? Earth re-radiates. क्या करती है? Re-radiates. The Earth re-radiates the sun heat as an ultraviolet. As an ultraviolet. तो यहाँ पर क्या देखने की बात है? यहाँ पर बात है कि क्या है, दोनों मतलब असल में दोनों अपोजिट में दे रखे हैं. ठीक है. दोनों दे रखे हैं अपोजिट में. सन से जो लाइट आती है वो अल्ट्रावायलेट एनर्जी में आती है और जो जाती है वो इंफ्रारेड में. तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन एंड टू. ठीक है. नीदर वन एंड टू. 13वां क्वेश्चन कंप्लीटेड. अगर इसमें कुछ डाउट हुआ तो प्लीज डू कमेंट. एक कमेंट में करने में क्या जा रहा है यार, कहीं पर समझ नहीं आया तो बता दो, मैं कमेंट में तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा उसका. ठीक है. उसके बाद है 14. वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून बिकॉज. अब भैया, अब किसी को क्या पता है ना, जैसे आप और मैं हूं, हमको क्या पता कि हम एक ही फेस देखते हैं. पर जो साइंटिस्ट ने देखा कि हम एक ही फेस देखते हैं, किसका, मून का, वो इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि इट टेक्स इक्वल टाइम ऑफ फॉर रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स. नहीं, द इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स डायरेक्शन अपोजिट. ये भी नहीं. इट रोटेट एट द सेम स्टेट एट द अर्थ अराउंड द सन. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूं पहले. इसका आंसर क्या होगा कि जो अर्थ का रोटेशन है और मून का रोटेशन है वो एक जैसा होता है, इस वजह से होता है ये. ठीक है. तो ये क्या कहना चाह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, इट टेक्स इक्वल टाइम ऑफ फॉर रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड द रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. तो इसका आंसर ये होना चाहिए सी. ठीक है. कि अर्थ का जो क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है. ठीक है. अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है और मून का जो रोटेशन होता है वो सेम स्पीड से होता है. ठीक है. मतलब अगर ये चल रहा है, ये घूम रहा है, एक घूम रहा है तो वो भी घूम रहा है साथ साथ में. ठीक है. समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें उस वो एक जगह पे स्टेबल है, वो भी रोटेट हो रहा है. रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों की स्पीड सेम है, अर्थ और मून की. ठीक है. तो इस वजह से वो दिखाई देता है. ठीक है. Now let's move to 15th question. The inexhaustible source of energy of the star is due to क्या? The conversion of hydrogen to helium. Hydrogen to helium, helium to hydrogen, decay of radioactive, excess of oxygen.
इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन टू हीलियम, ए आंसर, ठीक है। 15 का ए। नाउ 16 का द ब्लू मून मीन नहीं, ठीक है, ब्लू मून फिनोमिना। अब ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून होता है जब एक ही महीने में टू फुल मून आ जाए, जैसे कि 1 तारीख को आया है ना, और 30 तारीख को आ गया, ठीक है, समझे? एक महीने में जैसे 3 है, 1 तारीख को आ गया, फिर 15 तारीख को न्यू मून हो गया, है ना, 15 तारीख को न्यू मून हो गया, 15 दिन फेज होने में लगते हैं, फिर 15 दिन राइज होने में, तो 30 तारीख को भी क्या आ जाएगा? फुल मून आ जाएगा। तो एक महीने में क्या आ गए? दो दो फुल मून आ गए, तो उसे क्या कह दिया उन्होंने? ब्लू मून कह दिया, ठीक है। दो, एक एंटिटी नहीं है कि ब्लू कलर का मून होगा, ऐसे नहीं। समझ गए होंगे, इतना ही है इसमें। विच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एक्सपीरियंस लीस्ट वेरिएशन इन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन थ्रू आउट द ईयर? अब मैक्स तो था भैया पोल्स का, है ना, मैक्सिमम पोल था, और क्या होगा? लीस्ट वेरिएशन इन, अब वेरिएशन बोल रहा है मतलब चेंजेस इन सोलर रेडिएशन, पोल्स में तो ये मैक्सिमम करता है, मैक्सिमम एट पोल्स। और क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन पे ये क्या करता है? लीस्ट वेरिएशन शो करता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू 18 क्वेश्चन। Which one among the following statement about the international dateline is not correct? कौन सा गलत है इनमें से, मतलब कौन सा सही नहीं है? The international dateline is largely based on the 180-degree meridian, correct है ये तो। The difference in the time between the place just either side of the international day is almost 1 day is also a correct, ठीक है। The difference in time to the extent of 1 day on the either side of the international dateline is caused by inclined axis of the earth। ये सोचना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल डे ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्योंकि रफ वर्क पे चलते हैं, ठीक है, रफ वर्क पे चलते हैं, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये है अर्थ, ठीक है, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, थोड़ा स्टेड हो गया। ये है, ये पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में होती है, ओशियन में लाई करती है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में लाई किया है ना, उसके बाद हम टाइम कैलकुलेट करना करते हैं यहाँ से ऐसे में शुरू, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आपने यहाँ से यहाँ टाइम कैलकुलेट कर लिया, ये तो 2-3 घंटे ही होगा, नहीं, ऐसे में टाइम कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट होता है। और ये कितना दिन होता है? 1 डे का होता है ये पूरा, 1 डे का, 1 डे का, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम ऑप्शन में जाएं तो डिफरेंस इन द टाइम ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 1 डे ऑन ईदर साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन इज कॉज्ड बाय इंक्लाइंड एक्सेस। एक्सेस का तो भी रिलेशन ही नहीं है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नॉट करेक्ट बोला हो तो सी हो जाएगा इसका आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। on 21st June most solar radiation reach on the top surface। माइल्ड मिस्टेक हो गया है एडिटिंग में, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। On 21st June, more solar radiation reach on the top of Earth's surface. At the North Pole, the sun rises above the horizon. 20th March, at the north, the sun rises above the horizon on 20th March and day remain for 6 month until it set on 22 September, ठीक है। नाउ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है, नीचे ले जाके थोड़ा सा, ठीक है। तो वो कह रहा है क्या, ये अर्थ है ना, पोटैटो बन गया वैसे, पर ये अर्थ, ठीक है। ऑन 21st जून, जो ये है क्या, कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये हो गया ऑन 21st जून मोर सोलर रेडिएशन रीच ऑन द टॉप ऑफ अर्थ सरफेस। तो क्या 21st जून को सबसे ज्यादा लाइट यहीं पड़ती है? तो इसका आंसर पहला वाला करेक्ट हो गया। अब करेक्ट ऐसा हुआ तो मैं आपको लाइट का वे बताता हूँ कैसे कैसे चलती है, ठीक है। तो जो सनलाइट होती है पहले वो 22 दिसंबर को, ठीक है, ये हो गया कैप्रिकॉन, ये हो गया कैंसर और ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। तो सबसे पहले जो 22 दिसंबर को रहता है उस टाइम पे विंटर सोलिस्टिस होता है, ठीक है, 22 दिसंबर दिसंबर है ना, ठीक है। अब 21 मार्च को आता है क्या, ये होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्विनॉक्स मतलब जब डे और नाइट एक सेम टाइम के होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 21 जून, 21 जून, ठीक है। उसके बाद 23 सितंबर,
ये क्या हो गया? ऑटमन इक्विनॉक्स, ठीक है? ऑटोमन एम्पायर नहीं, ठीक है? ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है? उसके बाद सिमिलरली फिर से कौन सा ये वाला फेज शुरू हो गया। तो ऐसे रहती है सनलाइट। सबसे पहले विंटर के टाइम पे यहाँ ज्यादा सदर्न हेमिस्फीयर पे फॉल करती है। 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में फॉल करती है। 21 मार्च को इक्वेटर पे ज्यादा फॉल करती है और 23 सितंबर को फिर इक्वेटर में। एंड नाउ ऐसे ऐसे ये सन की डायरेक्ट सनलाइट है जो फॉल करती है अर्थ पे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या on 21st June, more solar radiation reach on the top of the Earth's surface. Correct. At the North Pole, the sun rises above the horizon on 20th March, and day remains 6 month until sets on September. ठीक है, यही मैंने आपको यहां पर समझाया कि 20 मार्च के बाद सूरज ऊपर के लिए चढ़ने लग जाता है और नॉर्थ पोल में 6 महीने के लिए क्या रहता है? सनलाइट, ठीक है? So we have our answer is that both 1 and 2 is correct. ठीक है? What is the relationship between solar day and sidereal day? अब देखो सोलर डे क्या होता है? सोलर डे होता है 24 घंटे का और सिड्रल डे होता है 23 घंटे 56 मिनट का, ठीक है? सोलर डे होता है 24 आवर्स का और सिड्रल डे होता है 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है? 23 आवर्स एंड 56 मिनट। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएंगे? सोलर डे और सोलर डे इज शॉर्टर देन सिड्रल डे और सोलर डे इज लॉन्गर देन सिड्रल डे। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम टू। कॉल्स नहीं, फॉल्स। बोथ आर इक्वल, फॉल्स। सोलर डे इज लॉन्गर देन द सिड्रल डे। एम आई ऑडिबल और आपको समझ आ रहा है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा एंड आपको आना भी चाहिए, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू अवर 21st क्वेश्चन। According to Big Bang Theory, our universe is sprang into existence around as singularity around 13.7 billion year ago. Who proposed the Big Bang Theory? अब बिग बैंग थ्योरी किसने करी थी? ई जॉर्ज लेमेट्रे ने, ठीक है? एरिस्टोटल ने नहीं करी थी, इक्विलिड से नहीं करी, ऑल ऑफ दीस तो करी गया। तो ई जॉर्ज लेमेट्रे, लेमेटोरी, ठीक है? वो थोड़ा गूगल से मैं हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था, ठीक है? नाउ 22nd में आते हैं। द अर्थ विदाउट रोटेशनल मूवमेंट would result into the earth without rotation, so the earth without rotational movement would result into क्या ही हो जाएगा? आखिर क्या ही हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा नो सनराइज एंड सनसेट। अंधेरा कायम रहे। अगर एक साइड अंधेरा है तो अंधेरा ही रहेगा, कहीं पर धूप है तो धूप ही है, मर जाएंगे आदमी, ठीक है? नींद नहीं आएगी अगर उजाले वाले साइड। नो ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट साइकिल। वहां पर क्या होगा? ना अंधेरा होगा, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा कहीं पर, या तो कहीं पर अंधेरा ही होगा, क्या उजाला ही होगा, ठीक है? तीसरा होगा ओनली वन सीजन, एक ही सीजन रहेगा, ठीक है? ओनली वन सीजन इज देयर, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? क्योंकि अगर गर्मी के लिए क्या चाहिए होता है? सूरज चाहिए होता है। एक साइड सूरज ही रहेगा, एक साइड ठंडी रहेगी। So this is it. Now let's move to our 23rd question. A very small hot star that is the last stage of the cycle of a star is like the sun. अब जो सन की तरह हो और उसकी लास्ट, अगर हमारा सन अपनी लास्ट स्टेज पे आ जाए, मरने की स्टेज पे आ जाए, तो उससे क्या कहते हैं? व्हाइट डार्क कहते हैं, ठीक है? व्हाइट डार्क, वो पूरा सफेद रहता है, चमकता रहता है, मरने से पहले दिया नहीं होता और जो लुप 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 करता है, ज्यादा ऊंचा जलता है, तो वही होता है, वो मरने की स्थिति रहती है उसकी, ठीक है? तो उसका आंसर होगा व्हाइट डार्क। नाउ लेट्स मूव टू अवर 24th क्वेश्चन। द रीसेंट एक्सपेरिमेंट एट लार्ज hadron collider built by the European Organization for Nuclear Research is, अब ये कहां पर है? ये है बॉर्डर पे, beneath the फ्रांको स्विस बॉर्डर, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा सी। Now let's move to our 25th question. A storm of hot atoms which dissipate from the photosphere of the sun, overcome its gravity and goes into the outer space is known as। अब मैं आपको यहाँ पर सन का सिस्टम समझाता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है? ये है सन, सन, ठीक है? इसकी लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, ठीक है? ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, आड़ा टेढ़ा हो गया, इसको बोलते हैं कोरोना, ठीक है? जो हमको दिखाई देती है उसे बोलते हैं फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, ठीक है? फोटोस्फीयर। और अंदर की एक और लेयर होती है जो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो इतना काफी है हमारे क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। कोरोना लिखा है, ठीक है? कोरोना। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा? जो एक a storm of hot atoms which dissipate from photosphere of the sun overcome its gravity and goes into the outer space is known as, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर या फिर सोलर स्टॉर्म, ठीक है? सन स्पॉट,
तो वो होता है जहाँ पर क्या होता है, सन के टेम्परेचर सबसे लीस्ट होता है जिस इलाके में, उसे बोलते हैं सोलर सन स्पॉट, ठीक है। सोलर फायर कुछ नहीं होता है, एंड नन ऑफ दीज भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ लेट्स मूव टू आवर 26th क्वेश्चन, दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट विद सच अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक होल, ठीक है। अब न्यूट्रॉन स्टार, व्हाइट ड्वार्फ, ये क्या है, ब्लैक होल के प्रीवियस स्टेजेस हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक होल। Now let's move to our 27th question. The only planet whose period of rotation is longer than the period of revolution is इसका आंसर है वीनस, ठीक है। कितना होता है इसका, समथिंग होता है 57 डेज होते हैं इसके रेवोल्यूशन के, शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, आप प्लीज डू गूगल इट। आपको इससे क्या याद रहेगा कि मैंने सर्च किया था, तो याद रहेगा आपको, ठीक है। प्लीज डू गूगल इट। 57 डेज में इसका रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है, एंड रोटेशन भी कुछ अराउंड में हो जाता है, ठीक है। रोटेशन थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी, वीनस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अवर 28th क्वेश्चन, that is, consider the following statement: the part of the sun that we can see is known as photosphere। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, जो मैंने आपको पढ़ाया, जो हम देख सकते हैं उसे बोलते हैं फोटोस्फीयर, ठीक है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन, क्या सन का क्या, विच इज विजिबल इन द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स इज नोन एज, ये थोड़ा सा यहाँ पर एरर हो गया, ये दोनों पॉइंट एक ही थे, ठीक है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन विच इज विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स इज नोन एज कोरोना। तो ठीक है, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया, वो क्या था, बोथ 1 and 2, कोरोना कहते हैं, ठीक है उसे। अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय, अर्थक्वेक किसके कारण कॉज्ड होते हैं, रेवोल्यूशन, रोटेशन, डेनुडेशन एंड टेक्टोनिज्म, ठीक है। टेक्टोनिज्म मतलब हिंदी में क्या बताऊं मैं इसको, मैं हिंदी वाले स्टूडेंट भी करना चाह रहा था। टेक्टोनिज्म मतलब भूचाल, कुछ ऐसा मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट्स, ठीक है। Now, our last question of this day: if the time of place located on 165 degree east meridian is, अगर 165 डिग्री ईस्ट में 11 पीएम है संडे के, what would be the time at the place located and 165 वेस्ट मेरिडियन, ठीक है। तो 165 पे ईस्ट पे, मतलब ये जैसे 180 डिग्री हुआ, तो नियरली अराउंड दिस एंड दिस, तो टोटल यहां से करना है, ठीक है। तो टोटल 24 आवर्स का होता है, ठीक है। 24 आवर्स का होता है डिफरेंस, ठीक है। तो यहां से कितने का डिफरेंस है इसमें, 15 का, और यहां पर से 15 का, ठीक है। 15 का डिफरेंस हो गया इतना इतना इन दोनों का, तो कितना हो गया 30 डिग्री का। 30 डिग्री मतलब 2 घंटे का। अब 11 में से 2 क्या करने हैं, ऐड करने की माइनस करने हैं, क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो 11 में से 2 गया तो कितना, ये होंगे 1 AM ऑन संडे, ठीक है। 1 AM ऑन संडे। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी शायद, नहीं सही है, 1 AM ऑन संडे, ठीक है। 22 घंटे माइनस करेंगे, तो 22 घंटे माइनस करेंगे तो 1 AM ऑन संडे होगा, ठीक है। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, इट्स ऑल करेक्ट, ये पूरा सही है, पर ये एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। इसे तभी करना जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड प्लीज डू कमेंट, एक बार कमेंट कर दो भाई, कैसा है, सही है, गलत है, नहीं करते नहीं यार।